इलिप्स में सबसे पहले फिगर में देख लेंगे, फिगर बहुत अच्छे से समझ लेना है। अभी जो पहले बताया था वो पैराबोला था, अब इलिप्स और हाइपरबोला और बचा हुआ है। इलिप्स में जो फिगर है सर्किल को थोड़ा जैसे दबा दिया गया, उस टाइप का फिगर दिखाई दे रहा है, इलिप्टिकल शेप बोल देते हैं इसको। फिजिक्स में जैसे पढ़ा होगा केपलर के लिए, केपलर्स ला में केपलर ने बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं और उनकी जो ऑर्बिट्स होती हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती हैं, और जो सूर्य होता है वो किसी एक फोकस पर होता है, या तो यहाँ मान लो या तो यहाँ मान लिया जाए। वो केपलर ला फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। अब पहले इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। एस को बोलते हैं फोकस, एस डैश, इसके दो फोकस हैं, इसका कोऑर्डिनेट ए,0, इसके -a,0। सेंटर है, ये ओरिजिन है, इसको ओ से लिख दें या सी से लिख दें, जो भी हो, 0,0 ये इसका सेंटर है। और इसका वर्टेक्स यहाँ पे a,0, -a,0, वाई एक्सेस पे 0,b, यहाँ 0,-b, क्योंकि पता है ये वाली जो एक्सेस है एक्स एक्सेस है और ये वाली वाई एक्सेस है। और डायरेक्ट्रिक्स जो होती हैं यहाँ पे x=a/e इसकी इक्वेशन, और इस वाली की इक्वेशन x=-a/e, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस, इसकी लेंथ 2 है, माइनर एक्सेस जो है उसकी लेंथ 2b। और फार्मूला इसमें भी वही लगेगा, PS=EPM। जैसे पैराबोला में बताया था PS=EPM, तो किसी भी कर्व में PS=EPM लगा सकते हैं, लेकिन पैराबोला में E की वैल्यू 1 होती थी। अब ये इलिप्स है, इलिप्स में E<1 होता है, E<1। फिगर बहुत अच्छे समझ लेना है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। अब इसमें ऐसा करो, एक फार्मूला और नोट करो, B² = A² ब्रैकेट में 1 - E²। ये E की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला, B² = A², 1 - E²। इसमें E की वैल्यू <1 होती, तभी जो E² लिखा है हमेशा 1 से कम करके लिखा है, 1 - E² लिखा है, क्योंकि E की वैल्यू 1 से कम है इलिप्स के लिए। और इस केस में ये देखना पड़ेगा कि 2a ज़्यादा है कि 2b, सीधे दिख रहा है ये 2a ज़्यादा है और 2b कम है। इसमें हमें ये भी पता है कि जब 2a किससे ज़्यादा है 2b से, तो इससे पता चल रहा है a किससे ज़्यादा है b से, a b। तो इलिप्स अगर ऐसा बन रहा है तो इस केस में a b, मतलब a की वैल्यू b से ज़्यादा आएगी, मतलब मेजर एक्सेस की लेंथ है माइनर एक्सेस से ये ज़्यादा है। इक्वेशन इलिप्स की कैसे लिखी जाती, जनरल इक्वेशन इसकी, इक्वेशन अगर लिखनी हो इसकी तो ये x² यहाँ प्लस लगा के y² = 1, ये इलिप्स की जनरल इक्वेशन है, व्यापक रूप जिसको हिंदी में बोल देते हैं x² + y² + b² = 1। अब इसमें a और b की वैल्यू रख देंगे तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, x² + y² + b² = 1 में अगर a और b की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो इसका आंसर आ जाएगा। कोई पॉइंट हो तो यहाँ x y जैसे सेटिस्फाई करा सकते हैं। वो तो जैसे पैराबोला की इक्वेशन होती थी वैसे इलिप्स की इक्वेशन है। अब पैराबोला 4 तरीके से बनता था, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, नेगेटिव x में, पॉजिटिव y में, नेगेटिव y। लेकिन इलिप्स या तो ऐसे बनेगा, इसमें 2b से ज़्यादा हो, या तो ऐसे बनेगा y एक्सिस के एक्सिस में। अभी तो ये फर्स्ट केस है जो x एक्सिस में बना हुआ है। इन सब के नाम नोट कर लेना, ये डायरेक्ट्रिक्स हैं, ये दोनों फोकस हैं, ये सेंटर है, ये वर्टेक्स है, ये मेजर एक्सेस है, ये माइनर एक्सेस है। PS=EPM तो लगा ही सकते हैं। अब P कहाँ है, अब P जैसे कोई भी पॉइंट हम इस पे मान लें x, y, ये P हो गया। अब PS=EPM, इसका मतलब ये है कि P को अगर S से मिला दिया जाए और P से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए, P इस वाली लाइन पे P को S से मिला दिया पॉइंट को और P से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस पे, और PS=EPM कंडीशन लगाई जाए, इस फार्मूले का भी यूज कर दिया जाए, B² = A², 1 - E²। तो इन दोनों फार्मूले का यूज कर दिया जाए अगर PS=EPM और B² = A², 1 - E², तो इलिप्स की इक्वेशन PS=EPM से ये वाली निकल के आ जाएगी। वो एक तरीके का डेरिवेशन हो जाएगा, जैसे पैराबोला में बताया था PS=EPM करके, P की S से डिस्टेंस निकाल के P से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है x = -a/e,
और जहाँ पे ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर आए वहाँ बी स्क्वायर लिख देंगे तो इलिप्स की इक्वेशन ये निकल के आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1। अब इनको डिराइव ना करना हो फार्मूला तो डायरेक्ट वो याद कर लेंगे ऐसे निकला हुआ है। अब ये तो पता ही है कि पी एस इक्वल ही पी एम से निकल के आया है। बाकी इसमें और तो कुछ है नहीं, कोई भी क्वेश्चन दिया और बस इससे कंपेयर करा के सॉल्व हो जाएगा। इलिप्स का एरिया कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। वैसे एरिया, इलिप्स का एरिया, इसका एरिया होता है पाई ए बी। इसको थोड़ा ध्यान रखना ये, और कई जगह यूज हो जाता है ये एरिया ऑफ इलिप्स। ये एरिया होता है पाई ए बी। अब ये एरिया निकला कैसे है तो वो फिर इंटर की बुक में जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है तो उसमें एरिया यूज ऑफ इंटीग्रेशन में उसमें ये निकाल के दिखा दिया जाएगा। एरिया ऑफ इलिप्स कितना निकल के आता है पाई ए बी। इसको भी नोट कर लो पाई ए बी। ए और बी तो पता है, 2a का आधा ए 2b का आधा बी, तो पाई की वैल्यू पता ही होती है 22/7 या 3.14 जितना भी रखना हो। तो एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, इसको भी नोट कर लें। आप जैसे इलिप्स इस तरीके से ना बन रहा हो, अगर दूसरे तरीके से बन रहा हो तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर इस तरफ को बन रहा है तो ऐसा, अगर ऐसे ना बन के ऐसे बन रहा हो कुछ नहीं करना, जहाँ ए लिखा है वहाँ बी लिख देना है बस। क्योंकि इस केस में ए इज ग्रेटर देन बी है और सेकेंड केस में बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा और उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं होना है। फिर कंपेयर करा के फिर सॉल्व कर देंगे। उसका ही फिगर बना के दिखा दिया जाए। जैसे ये तो फर्स्ट केस में इसका हो गया है। अभी इसी केस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अच्छे से उसको समझ लिया जाए। इक्वेशन भी इलिप्स की पता है। ई को बोलते हैं सेंट्रिसिटी, वो पैराबोला वाले में बता दिया था जो पहले। तो पैराबोला की इक्वल 1 होती थी, इसकी लेस देन 1 होती। अभी हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाए पहले इसी में समझ लो। पहले इसी केस में पहले अच्छे समझ लिया जाए। जब जैसे कोई पॉइंट दिया हो x1 y1, जैसे कोई पॉइंट गिवन है x1 और y1, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट निकाल लेंगे। और टेंजेंट निकालने के लिए ट्रिक हम पहले बता चुके हैं। कोई पॉइंट x1 y1 दिया और टेंजेंट निकालनी है किस पर, इस पर टेंजेंट निकालनी है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, टेंजेंट ऑन इलिप्स। तो टेंजेंट निकालने के लिए हमने ट्रिक बताई थी, कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इसमें हमने बताया था जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हो तो वहाँ एक्स x1 लिख दिया जाता है, और जहाँ वाई स्क्वायर लिखा हो वहाँ पे वाई y1 लिख दिया जाता है। बाकी सब कुछ बिल्कुल इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। इसकी ट्रिक हमने पिछले वाले पैराबोला वाले वीडियो में बताई दी है, किसकी जगह कौन सी वैल्यू रखनी है। और जब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो नॉर्मल की निकाल ही सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक इक्वेशन होती है 1 पॉइंट से y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1 वो पता ही होती। और स्लोप भी बता दिया था पहले, एम इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। और जब स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो तो लाइन की इक्वेशन आ ही जाएगी। उसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे पैराबोला में बताया था, y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1। डायरेक्ट लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं। और जब टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी तो नॉर्मल की भी आ जाएगी, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। वो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, एक स्टेप में जैसे सीख लिया है सब में वैसे यूज करना है। पैराबोला में जितना जो कुछ सीखा था सब इसमें एलिप्स में भी यूज होगा, हाइपरबोला में भी वही यूज होना है। तो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो पैराबोला वाला जो टॉपिक है उसको ध्यान से देख लो, तो किसी भी कर्व की टेंजेंट नॉर्मल निकालना सीख जाओ। डी वाई अपॉन डी एक्स करके कैसे निकाला जाता है ये तो डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया है। तो ये पॉइंट पे टेंजेंट हो गई। अब कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, जैसे कोई लाइन दी हो y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब ये लाइन दी है जैसे y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब अगर ये टच कर रही हो इलिप्स को, इलिप्स या कोई भी कर्व अगर इसको टच कर रही हो, इलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तब इसके लिए कंडीशन क्या होगी? इसके लिए कंडीशन ये होती है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब कोई लाइन अगर किसी कर्व को टच कर रही हो, मतलब उस पर टेंजेंट हो, इफ लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी टच द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। अब कोई लाइन जब किसी कर्व को टच करे तो पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? एम एक्स प्लस सी, इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे बी स्क्वायर इक्वल कितना लिखा हुआ है? 1। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है? एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल 1। अब ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल, इधर पे कितना आ जाएगा? इसको इधर ले जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सही से लिखें इसको, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2mxc ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरीके से लिख दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर वाले टर्म अलग लिखो, तो ये वाले टर्म आ रहे हैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म हो गए। अब एक्स वाला टर्म कौन सा है? ये है 2mxc ए स्क्वायर, ये एक्स वाला टर्म हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाला हो गया। कांस्टेंट टर्म कौन सा है? वो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये एक्स का कोएफिशिएंट हो गया और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कोई भी लाइन अगर दूसरे कर्व को टच कर रही है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना, ये इसका बेसिक रूल है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कैसा भी। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक अगर बनाए तो कैपिटल ए मान लेंगे, कैपिटल ए हम उसको मानेंगे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अब वो कितना लिखा हुआ है? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट उसको हमने बी मान लिया है, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है? 2mc ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2mc ए स्क्वायर, 2mc ए स्क्वायर लिखा हुआ है। कांस्टेंट टर्म कितना लिखा है? उसको हमने सी मान लिया है। कांस्टेंट टर्म लिखा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमने बताया इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना है, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला सबको पता होता है, डी इक्वल कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रही है तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, मतलब डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर टच कर रही है कंडीशन में तो डिस्क्रिमिनेंट को हम किसके इक्वल कर देंगे? 0 के। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमें किसके इक्वल कर देना है? 0 के। अब ए की वैल्यू कैपिटल ए की पता है, कैपिटल बी की पता है, कैपिटल सी की वैल्यू भी पता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 कर दिया जाएगा तो कौन सी कंडीशन निकल के आ जाएगी? इसको सॉल्व कर लेंगे कॉमन ओमन निकाल के, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। उसमें ये वाली कंडीशन आएगी, जब इसको 0 करेंगे तो कंडीशन क्या निकल के आएगी? इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर करके जैसे क्लास 9 10th में सॉल्व करते थे बस वैसे ही सॉल्व कर देना। ए बी सी की वैल्यू रख के इक्वल 0 कर देंगे, जो कॉमन निकले उसको कैंसिल करके, तो इसमें कंडीशन ये निकल के आ जाएगी सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन आएगी। सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे प्लस माइनस लगा ही देते हैं अंडर रूट के आगे। तो इसका मतलब अगर लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी एलिप्स को टच कर रही है तो कंडीशन ये निकल के आती है सी इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सी कैपिटल वाला नहीं है, ये स्मॉल वाला सी है, और ये वाला सी जो माना था वो कैपिटल वाला सी था, इसको ध्यान रखना है। वो ए बी सी तो मान लिए थे कैपिटल में,
पर लेट कर लिया है, मतलब इसको मान लिया है। अब ये ए और बी तो इलिप्स की इक्वेशन में दिए होंगे, और एम और सी वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी उसमें दिया होगा। तो डायरेक्ट हम कंडीशन यूज कर सकते हैं, अगर कोई लाइन इलिप्स को टच कर रही तो ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो फिर उस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो जो लिखा हुआ था वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ था, उसको कैसे लिखा जाएगा, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या रख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टेंजेंट आ जाएगी, क्योंकि यही लाइन तो टच कर रही थी। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इलिप्स पे, वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी टेंजेंट है। अब इलिप्स में जो टेंजेंट निकाल ली थी एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल वन, ये भी टेंजेंट है। किसी भी तरीके से आंसर निकाला जाए, आंसर वही निकल के आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो x1 y1 की वैल्यू अभी नहीं रख पा रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी तब उसको रखेंगे। चाहे वो इस तरीके से टेंजेंट निकालें, चाहे उस वाले तरीके से, आंसर बिल्कुल एक जैसा आएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। बस वो इक्वेशन देखने में लग रहा है कि अलग अलग लिखा हुआ है, तो इन मैथड सब बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि ये धारा 4 मैथड से सॉल्व कर दिया है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के 0 कर दिया है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व किया है। तो ये बेसिक रूल होता है, कोई भी लाइन अगर किसी कर्व को टच करे तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं, विविधकर निकाल के। हिंदी में डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं, विविधकर। तो उससे अगर टेंजेंट निकाली तो वो डायरेक्ट मेथड थे, तो वो आ ही गई थी, वो सबसे सिंपल मेथड है। अब इसको अगर टच कर रही थी लाइन, तो उसके लिए अगर कंडीशन है तो ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसका। जैसे कोई लाइन दी हो और कोई कर्व को टच कर रही हो, डायरेक्ट कोई रिजल्ट पूछा जा रहा हो, सीधे ये फार्मूला याद रखना है, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है वो लाइन स्लोप फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि लाइन जब स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था स्लोप फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो रिजल्ट निकल के आया है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें लाइन वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी दी है, मतलब स्लोप फॉर्म में दी हुई है लाइन। तो कोई भी लाइन दी हो पहले उसको स्लोप फॉर्म में चेंज करेंगे, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे, एम और सी की वैल्यू निकालेंगे, और इलिप्स की इक्वेशन से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 से ए और बी की वैल्यू में पता हो जाएगी। तो तब ये रिजल्ट का यूज करना है जब लाइन स्लोप फॉर्म में दी हो। नहीं दी हो तो पहले स्लोप फॉर्म में बदलेंगे, फिर इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ये छोटी छोटी बातें जब ध्यान रखनी। तो सी अब टेंजेंट इसमें इवन वाली निकल के आ गई, वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो है वो दोनों एक ही बात, किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इलिप्स वाला ये टॉपिक ये खत्म हो गया। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि हमने पहले पैराबोला वाले में बता दिया था टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है, बार बार बता रहे हैं। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेगा वो नॉर्मल की भी इक्वेशन निकाल लेगा, क्योंकि केवल स्लोप बदल जाती है बस। क्योंकि m1 m2 इक्वल -1 वाला फार्मूला यूज करके m2 निकाल के रख देना है। स्लोप चेंज करनी, पॉइंट नहीं चेंज करना। पॉइंट तो अभी भी x1 y1 रहेगा, केवल स्लोप चेंज कर देनी। ठीक है, ये कंडीशन इसको नोट कर लो। जब कोई लाइन किसी कर्व को टच कर रही हो, रिजल्ट ऐसे ही सब निकाला जाता है। इक्वेशन बना के डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो अपने आप ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। जब इसको 0 किया होगा तब ये निकल के आएगी कंडीशन। कंडीशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंध। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को समझ लिया करें। तो ये इलिप्स वाला यहाँ से टॉपिक पूरा हो गया है इसका, और तो इसमें ऐसा है नहीं है। बाकी फार्मूले उसमें सब बता ही दिए। अब इसमें ये ध्यान देना, जब इलिप्स ऐसे ना बन रहा हो, ऐसे बन रहा हो वाई एक्सिस में, तो उसमें जहाँ जहाँ ए लिखा है ए की जगह बी लिख देना, और कोऑर्डिनेट थोड़े चेंज कर देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। इसका ध्यान रखेंगे। अब वो तो इस वाले केस में इस टाइप से बना के बता दिया है। जब वो दूसरा वाला फिगर बन रहा हो तो उसमें जहाँ जहाँ ए आ रहा हो ए की जगह बी लिख देना। अब इसमें ए ग्रेटर देन बी, उस वाले केस में ए लेस देन बी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं सबके, बस ज़्यादा उसको फिगर बना के बता दी जाए। अगर इस टाइप से बन रहा हो तो कैसे बनाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे इस केस में था बिल्कुल वैसे ही उसमें भी है। अब इसमें ये लाइनें बस यहाँ हो जाएंगी,
तो ये वाई एक्सिस की तरफ हो गया है, ये एक्स एक्सिस था। सेंटर अभी भी नहीं चेंज हुआ, 0,0। वर्टेक्स इसके चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे ये जो है a,0 होता है और ये होता है -a,0। ऊपर वाला होता है 0,b, ये वाला कौन सा होता था 0,-b। इसमें जो है 2b किससे ज़्यादा है 2a से, तो b इज़ ग्रेटर देन a। इस वाली कंडीशन में जो b है वो a से ज़्यादा हो गया है। उस वाले केस में a b से ज़्यादा था, बस इतना केवल फ़र्क है उसमें a इज़ ग्रेटर देन b था जब ऐसे बन रहा था। अब जब ऐसे बन रहा हो तो b ग्रेटर देन a हो जाएगा। फोकस कहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा, एक इधर पे और एक इधर पे। उसमें फोकस कितना था AE,0 माइनस AE,0। अब ये वाई एक्सिस पर है तो 0 पहले लिखेंगे। अब AE ना हो के B हो जाएगा, 0,b इसको ऐसे लिख देंगे और ये एस डैश, ये हो जाएगा 0,-b। 0,b और 0,-b ये फोकस हो जाएंगे सेंटर, और ये चेंज होना नहीं, वर्टेक्स चेंज हो गया, 0,b हो गया, 0,-b हो गया। ये जो बड़ी वाली एक्सेस होती है उसके किनारे जो होते हैं उन्हीं को वर्टेक्स बोल देते हैं। अब इसको नहीं बोलेंगे a,0 माइनस a,0। फोकस दोनों हो गए, इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब उसमें वो लाइन थी वो वाई एक्सेस के पैरेलल थी तो एक्स इक्वल करके लिखा हुआ था। अब इस वाले केस में लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो वाई इक्वल करके लिखेंगे। अब वाई इक्वल कितना लिखा जाएगा, उसमें लिखा था एक्स इक्वल a/e, अब इसमें वाई इक्वल लिखा जाएगा b/e। इसमें कितना लिखा जाएगा, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स में ये y इक्वल नीचे बन रहा है तो इसको लिखा जाएगा -b/e। y इक्वल उसमें लिखा है b/e और उस वाले में लिखा जाएगा y इक्वल -b/e, क्योंकि वो वाला ऊपर बन रही लाइन, ये वाली नीचे बन रही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल उसी से कर देना है। उसमें x था तो x की जगह अब इसमें y लिख दिया है। अब उसमें a था तो a की जगह b लिख दिया है। y इक्वल इधर b/e इधर -b/e। बाकी सब उसमें और कोई चीज़ इसमें बच रही, देखो PS इक्वल ई पी एम वो फार्मूला तो इसमें भी लगा सकते हैं, और E<1 ये तो हमेशा ही होता है। अब बस इस केस में A इज़ ग्रेटर देन B था, जबकि इस केस में B इज़ ग्रेटर देन A हो जाएगा। इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं। इसमें Y हो गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में। लैटस रेक्टम के बारे में नहीं बताया, लैटस रेक्टम के बारे में और लिख लो। उसमें लैटस रेक्टम के बारे में लिख लो, उसमें लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, इस वाले केस में भी लिख लो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये होता है 2b² a। अब इसमें जो है 2a² b हो जाएगा। इस वाले केस में लैटस रेक्टम कितना हो जाएगा, इस वाले केस में हो जाएगा 2a² b। सीधे सीधे दिख रहा है वो, जहाँ उसमें हमने a का यूज किया था वहाँ बस a की जगह b लिख देना, क्योंकि इसमें लैटस रेक्टम लिखा था 2b² a लिखा हुआ था। अब इस वाले में लैटस रेक्टम कितना लिखा है 2a² b लिख दिया है। अब उसमें सीधे दिख रहा था x इक्वल a/e माइनस a/e था। अब इस वाले में y इक्वल हो गया -b/e प्लस b/e हो गया। उसमें वर्टेक्स कितना था a,0 माइनस a,0 था उसमें। अब इसमें हो गया 0,b और 0,-b। उसमें फोकस कितना था AE,0 माइनस AE,0। इसमें फोकस कितना हो गया 0,b 0,-b। सेंटर में कोई चेंज नहीं हुआ, सेंटर 0,0 यहाँ भी है तो सेंटर 0,0 यहाँ भी है। PS इक्वल PM में कोई चेंज नहीं होना है, ये वाला फार्मूला बदल जाएगा। E<1 होता है तो पता ही है, इसमें A ग्रेटर देन B था, इसमें हमने बताया है कि B ग्रेटर देन A, मतलब B की वैल्यू A से ज़्यादा आएगी। तो ये मेजर एक्सिस अब ये हो गया है 2B, ये वाली वैल्यू अब ज़्यादा हो गई और ये वाली वैल्यू अब कम हो गई। तो ये अब 2a दिख रहा है, ये 2a छोटा है और 2b ज़्यादा है। इस वाले केस में दिख रहा था 2a ज़्यादा है और 2b कम है। बिल्कुल उसी तरीके से चेंज कर। अब उसमें b ग्रेटर देन हो, उसमें फार्मूला कौन सा लगाया था, उसमें फार्मूला लगाया था b² इक्वल a² 1 माइनस e²। अब इसमें बस कुछ नहीं चेंज करना, b की जगह a लिख देना है, तो यहाँ भी लिख देंगे a² इक्वल b² ब्रैकेट में 1 माइनस e²। बस a की जगह b लिख दिया है, a और b को आपस में चेंज कर दिया है,
उसमें बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर वन माइनस सी स्क्वायर लिखा था, इसमें ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर वन माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं होगा वन माइनस सी स्क्वायर में, क्योंकि ई की वैल्यू तो वन से कम है, चाहे उस केस में हो चाहे इस केस में हो, तो वन माइनस सी स्क्वायर तो ऐसे ही लिखना है। बस उसमें वहाँ बी लिखा था, यहाँ ए लिखा था, इसमें यहाँ ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है। क्योंकि बी ग्रेटर देन ए है तो बी यहाँ लिखना पड़ेगा। उसमें ए ग्रेटर देन बी था तो उसमें ए यहाँ लिखा हुआ था। लेटेस्ट रेक्टम इसमें 2a स्क्वायर अपॉन बी, उसमें 2b स्क्वायर अपॉन ए था। दोनों फिगर बना ही दिया है। अब कोई भी इक्वेशन हो उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट निकालना बता ही दिया है। अब जब कोई लाइन टच करे तो सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली कंडीशन बनती है, ये भी बता दी है। ठीक है, अब इसका कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, बस फार्मूला केवल लर्न कर ले, थोड़ा ध्यान रख लो उसको। इसको सब में नोट कर लेना अपने, जितनी कंडीशन उसने बता दी। चलो इसको नोट कर लो यहाँ तक। अब उसमें और कोई पॉइंट ऐसा इसमें बचा नहीं हुआ है। अब उसमें हाइपरबोला के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा एलिप्स है बस थोड़ा वैसे ही हाइपरबोला है, उसमें बी की जगह माइनस बी रख देंगे तो हाइपरबोला बन जाएगी।